इफ का नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को आज। लास्ट हमने इफ सीखा था, तो बेसिक चीजें करी थी। थोड़ा सा उसको एडवांस लेके चलते हैं इफ को। और जैसे हमने कहा कि हमें इफ चलाना है, लेकिन एक चलाना है हमें अल्फाबेट के बेस के ऊपर। ठीक है, अल्फाबेट के बेस पर हम वो क्या चलाएंगे इसके अंदर, इफ, वो देख लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे इफ सीखा था वो नंबर पे चलाया था केवल। मैं आपको थोड़ा सा अल्फाबेट पे बता देता हूँ। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अगर नेम लिखे हुए हो, तो मुझे उनको अल्फा स्प्लिट करना है। अल्फा स्प्लिट कैसे करते हैं? जैसे हमने बोला कि यहाँ पे अब नाम जो मैं लिखूंगा, फिलहाल मैं रैंडमली बना देता हूँ। करेक्टर रैंड बिटवीन 65 to 90। तो हम एक इसको एंड लाके कॉपी कर लो, पेस्ट, स्पेस, एंड फिर पेस्ट। कुछ मैंने नाम बना लिया मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि नाम जो है कौन सी रेंज से स्टार्ट हो रहा है। नाम कौन सी रेंज से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब नाम कौन सी रेंज से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कहा कि चेक करो ए से लेकर के डी के बीच में है क्या, ई से लेके एच के बीच में है क्या, आई से बेच के ओ के बीच में है क्या, टी तक है क्या, और यू से लेके जेड के बीच में है क्या। मुझे रेंज चेक करनी है। जैसे नंबर की रेंज होती है ना, वैसे इसको चलाना है। नंबर की रेंज कैसे होती कि भाई 0 से 500 के बीच में है क्या, 500 से 1000 के बीच में, दोनों कवर करते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है जी। हमने बोला अल्फा स्प्लिट करने के लिए पहले हमें ये देखना है नंबर स्टार्ट कहाँ, नाम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से एक करेक्टर उठा लो। इसके लेफ्ट, सबके लेफ्ट से एक करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, ये चेक करो यू से ऊपर है क्या। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, यू के, आपने इसको ऐसे यू लिखा, ये क्या करेगा, इसका जो नंबर आ रहा होगा, यानी लेफ्ट का जो करेक्टर पी आ रहा होगा, पी का एक करेक्टर निकालेगा ऐसा करके, इज इक्वल टू 4 और पी, फिर सॉरी कोड, और पी का कोड निकालेगा। ऐसे ही कोड निकालेगा किसका, वो सीओडी कोड निकालेगा किसका, यू का। इसका एससीएस का 85 है। ठीक है, इस तरह चेक चलेगा। अगर इसका लेफ्ट से पहला करेक्टर ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है किसके, यू के। ठीक है, तो बता दे कि इसकी रेंज क्या है, यू से लेकर के जेड की रेंज है। ये मेरा पहला हो गया। फिर वही अगेन, इस पूरे फॉर्मूले को क्या कर लो आप, कॉपी कर लो, कॉपी देन पेस्ट। अगर ये ग्रेटर देन यू पे नहीं मिलता है, तो चेक करो ग्रेटर इक्वल टू किसके होता है, पी के होता है। तो क्या रेंज दे दोगे, पी से टी दे दोगे, फिर पेस्ट कर लो। बस सिंपल सा है। आई होता है। अरे यार, एक मिनट रुको। तो रेंज को यहाँ करो, ओवरलैप होता है, दिक्कत होती है। इफ लेफ्ट से, इसके लेफ्ट से जो पहला करेक्टर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, यू के। तो लिखना है यू से जेड। पहला हो गया, इसको पूरा कॉपी करो, पेस्ट कर लो। पी से टी, फिर कॉपी पेस्ट कर लो। बोलो आई से यू, कॉपी पेस्ट कर लो। ई से एच, अदरवाइज क्या बच गया, ए से डी। ये हो गया क्लियर। तो जिस रेंज में फंसेगा उस रेंज में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने रेंज बनाई बेसिकली किसकी, नेम्स की। यही नेम्स अगर, यही रेंज अगर आपको नंबर्स की बनानी हो, तो हमने बोला यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो, उसकी रेंज बनानी है हमने। रैंड बिटवीन
हमने जीरो से लेकर के 5,000 रैंडम नंबर डाल दिया। चेक करना नंबर किस रेंज में फंस रहा है, 0 से 500, 500 से 1,000 ऐसे। ये नंबर अगर लेस देन इक्वल टू होता है 500 के, या 499 करते हैं, तो आना चाहिए जीरो से, 0 से 500, फिर कॉमा, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट। अगर लेस देन इक्वल टू होता है मान लीजिए 999 के, तो कहाँ से हो गया ये, 500 से 1,000, ठीक है, फिर पेस्ट कर लो। लेस देन इक्वल टू 1499 के, समझ में आ गया होगा आपको ये, 1,000 से लेकर के 1,500, 1499 के, मैं इतना ही लगा रहा हूँ। तो हमने बोल दिया कि 1,500 से 2,000, अदरवाइज लिखना चाहिए अबव 2,000। जितने if लगाओगे उतने ब्रैकेट बंद सेम है। अबव 2,000 क्यों आ गया, अबव हमें लिखना था, सॉरी 1,500 तक लगाया ना हमने, माय बैड, 1,500 लगाया। क्लियर है जी, तो ये आ गया हमारा। एक होती है हमारी स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन। अब स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन क्या होती है, सबसे मेन कैलकुलेशन होती है आपकी इसके अंदर ये वाली। स्लैब बेस्ड हमने बोला कि यहाँ पर हम लिखा कोई लीव, या ऐसा लीव लिख दिया हमने, कोई बंदा छुट्टी पे था सपोज 5 दिन, सैलरी है 15,000 रुपए, मुझे इसकी लीव की डिडक्शन निकालनी है। बट कंडीशन ये है कि अगर पर्सन 2 दिन छुट्टी पे है तो पैसे नहीं कटेंगे, 2 दिन से ऊपर छुट्टी पे है तो पैसे कटेंगे, 2 दिन की छुट्टी अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमने 5 लीव लिखी है तो पैसे कितने कटेंगे, 3 के कटेंगे। पैसे कितने कटेंगे हमारे, 3 के कटेंगे। तो हमने बोला अगर ये जो लीव है ये ग्रेटर देन हो जाती है कितने से, 2 से, तो क्या करे, जितनी भी छुट्टियां हैं पहले उसमें से 2 घटा दे। 5 करी, 5 में से 2 गई, कितनी बची, 3 बच गई। देन उसको मल्टीप्लाई कर एक दिन की सैलरी से। एक दिन सैलरी कैसे निकलेगी, सिंपली सैलरी डिवाइड बाई 30। अगर 2 से ज्यादा होगा तब तो ये लेस करके मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज कोई डिडक्शन नहीं हो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन। ठीक है जी। एक कंडीशन और है मेरे पास में इसके लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशंस। ठीक है जी। इस केस में क्या है, हमने बोला कि अगर यूनिट 0 से लेकर के किसी की 200 तक कंज्यूम होती है, 1 यूनिट फूके, 2 फूके, 200 तक फूकती हैं, तो जो चार्ज आएगा वो आएगा 3 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। ज्यादा कम हो गया है, 5 रुपए 70 पैसे के हिसाब से। 201 से 400 के बीच में यूनिट होती है, तो चार्ज आएगा मान लीजिए 7 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। और अबव अगर 400 हो जाती है तो चार्ज हो जाएगा 12 रुपीज पर यूनिट। इसको क्या करोगे, पहले आप अलग अलग स्लैब में तोड़ लोगे। कैसे तोड़ेंगे, आप ये देखो, अगर मेरी यूनिट कंजप्शन, अगर मेरी यूनिट कंजप्शन सपोज इसके अंदर हो गई 750 यूनिट, ठीक है, तो 400 से ऊपर कितना हो गया, 350। तो जो 350 यूनिट शुरू की, उसका आंसर आएगा कितने रुपए के हिसाब से, 12 के हिसाब से। इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो, 200 400 कितना हो गया, 200 हो गया। 200 ये होगा, 200 ही ऊपर वाला होगा। इनके चार्ज किस हिसाब से आएंगे, 7.90, 5.70। 1 यूनिट का पैसा इतना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई। इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, टोटल चार्ज कितना आएगा, 6920 रुपये आएगा।
ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन सबकी स्लैब वाइज अलग अलग रेट पर होगी, बाद में वो कंबाइन होगी। ये तो हो गया 750 यूनिट के लिए। ठीक है जी। मैंने इसको कॉपी किया और बराबर में इसको पेश करा। मैंने कहा मेरी यूनिट 750 कंज्यूम नहीं हुई है, भी तो 350 यूनिट कंज्यूम हुई है। जब 350 यूनिट कंज्यूम हुई है, वाला स्टेप तो खत्म हो गया, 400 ऊपर वाला। 200 यूनिट के पैसे, जीरो से 200 जो यूनिट है उसके पैसे 5 में 70 पैसे के हिसाब से आएंगे। अब बची कितनी, 150 बच गई, इसके अंदर फॉल कर रही है, 150 लिखिए, उसका आंसर ये आ गया। अगर आपकी 350 यूनिट फूकेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इन केस मेरी यूनिट, मैंने बोला कि केवल 75 यूनिट है, तो उसका जो आंसर है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सिंपल सी मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया अभी तक। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इफ के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हमने बोला कि यूनिट की जो कंजप्शन हुई है, ठीक है, रैंड बिटवीन, हमने बोला सपोज 10 से लेकर के और 800 तक डाल देते हैं। ये डाल दिया। बट समझाने के लिए ऊपर ये 350, ये 750 और ये 75 सेम रखते हैं ताकि हमारे आंसर मैच हो जाए। अब निकालेंगे कैसे? अब पहली कंडीशन ये पकड़ते हैं, अगर 400 से ज्यादा होता है, अगर ये जो यूनिट फूकी है, अगर ये ज्यादा हो जाती हैं कितने से, 400 से, यानी सपोज कीजिए 750 यूनिट हो गई, तो जितनी भी यूनिट फूकी हैं पहले उसमें से आप 400 घटा दो। अगर 750 यूनिट फूकी होंगी, 750 में से 400 गया, कितना बचा, 350 बचा। 350 के जो पैसे आएंगे वो आएंगे 12 रुपए के हिसाब से। यहां तक समझ में आता है? ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ज निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा, 400 यूनिट से जो ऊपर हो गया। लेकिन मैंने जो 400 यूनिट जो लेस करी है, इनके पैसे भी तो मुझे प्लस करने पड़ेंगे। यही प्लस लगाओ, जो 200 के चार्ज हैं वो आएंगे 7.9 के हिसाब से, जो अगली 200 है उसके चार्जेस आएंगे 5 रुपीज 70 पैसे के हिसाब से। ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब यूनिट 400 से ज्यादा होंगी। अगर 400 यूनिट ज्यादा नहीं हुई तो आंसर नहीं आएगा। तो हमने यही फॉर्मूला दोबारा कॉपी कर, मतलब दोबारा लगाते हैं। इफ अगर ये क्वांटिटी, ये जो यूनिट है ज्यादा होती है कितने से, यहाँ से ऊपर आ जाओ एक स्टेप ऊपर, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा होती है, तो क्या करे, जितनी भी यूनिट मेरी फूकी है, कॉमा ही लगाया, जितनी भी यूनिट फूकी है उसमें 200 पहले क्या कर दो, लेस कर दो, बची 150, उसको मल्टीप्लाई करना है 7.90 से। जो 200 घटाए हैं उसके चार्ज कितने से आएंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5.70 के हिसाब से। अगर 200 से भी ऊपर यूनिट नहीं होती तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बस, दिस मल्टीप्लाई बाय 5.7। अब एक यूनिट फूके, दो फूके, जीरो फूके, उसका आंसर 5 रुपीज 70 पैसे के हिसाब से आ जाएगा। आप चेक करो, हमारे सारे आंसर मैच करेंगे। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। बट यहाँ पे गलत आ रहा है, 5.7, यहाँ पे आ रहा है कितना, अच्छा 7 है ना, वही कह रहा हूँ, गलती हुई है। हो गया मैच। तो आंसर आपका हमेशा ये मैच करेगा ही करेगा। इसको बोलते हैं स्लैब बेस्ड कैलकुलेशंस। ठीक है जी। इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, वो है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आप क्या करना, इनकम टैक्स का स्लैब निकालना कोई, तो करंट में क्या रेट चल रहा है वो देख लेते हैं। करंट इनकम टैक्स स्लैब, ये रहा। ठीक है जी। इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया और एक्सेल पे लाके हमने पेश कर देते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर 4 लाख तक सैलरी होगी तो टैक्स क्या है, कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख तक कितना लगेगा, 5%। 8 से 12, 10%। 12 से 16, 15। 16 से 20, 20। और 20 से 24 तक 25, उसके ऊपर कितना लगेगा, 30। ये स्लैब है।
अब मैं आपको इसकी इसकी सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। इफ में आप लोग इंप्लीमेंट करोगे जिस तरह मैंने नीचे लगाया है लेस करके, वैसे ही वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की सैलरी है 30 लाख रुपए। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 30 लाख है, तो अब क्या बोलोगे? 24 लाख से ऊपर कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख में कितना लगेगा? 30%। इसके बीच का गैप कितना हो गया? 4 लाख। कितना लगेगा? 25%। उससे ऊपर भी कितना है? 4। कितना लगेगा? 20। देखो यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, और ऊपर भी 4 का गैप है। ये कितना था? 20%। 15%। 8 से 12, यहाँ भी 4% है। 4 लाख है। 10%, यहाँ भी 4 ही है। 5%, और यहाँ भी 4 ही है, तो 0। इन सभी को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4,80,000 रुपये टैक्स बन गया। ये पूरे साल में कटेगा। समझ में आ गया? इसके लिए आपको कैलकुलेशन बनानी है। कैलकुलेशन क्या कैसे बनेगी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर सैलरी ज्यादा होती है 24 लाख से, तो जितनी भी सैलरी है पहले उसमें से क्या माइनस करोगे? 24 लाख माइनस करोगे, बचा कितना? 6 लाख। मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे? 30% से। लेकिन जो 24 लाख मैंने लेस करे हैं, उसका टैक्स ये रहा। तो ऐसे क्या, या तो कैलकुलेट करके लगा दो, या प्लस करके इकट्ठा अमाउंट डाल दो ये वाला, क्योंकि वो तो अमाउंट फिक्स रहेगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है आप लोग कैसे लगाते हो, ये कैलकुलेशन आपको बनानी है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इस स्लैब के लिए। हमने यहाँ पर ये जो यूनिट बनाई थी, यूनिट चार्ज, यहाँ कंडीशन ये लिखी हुई है यूनिट की, कि भाई चाहे जलाओ चाहे मत जलाओ, मतलब नहीं जलाओगे पैसे नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। एक होता है कैलकुलेशन उसकी 2 तरीके से। उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई चाहे यूनिट जलाओ चाहे मत जलाओ, अगर 0 से लेके 50 यूनिट होती हैं, तो 250 तो फिक्स है। 250 रुपए तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जलाओ चाहे मत जलाओ। 51 से लेकर के 200 तक जो 150 यूनिट हो गई, उसका आएगा मान लो 3 रुपए 80 पैसे के हिसाब से। 201 से 450 के बीच में जो यूनिट होंगी, उसका आया मान लो 8 रुपए 20 पैसे। 451 से लेकर के 600 यूनिट तक जो आएंगी, उसका मैंने बोल दिया 11 रुपए 50 पैसे। जो अबव 600 है, उसका आंसर आना चाहिए 15 रुपए पर यूनिट। इसमें किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरे से ही नहीं निकल के आएगा? स्लैब कैसे बनेंगे? 700 यूनिट हुई मान लो, यहाँ तो सेम आएगा अगर हम इसकी बात करें तो। ये कैलकुलेशन पहले 700 से ऊपर होगा, और यहाँ मैंने इतनी कैलकुलेशन, इसमें एक आधा पॉइंट और ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो फिक्स है, प्लस में 250 एक फिक्स होगा, कि 0 से 50 तक कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है, तो इसको आप एक बार इंप्लीमेंट करोगे, एक ये है और एक ये है, कि दोनों चीजें एक बार करके देखो। ठीक है। इफ हमारा ऑलमोस्ट खत्म। कल मैं आपको इफ के साथ में एंड और कैलकुलेशन भी बताऊंगा। और साथ साथ मैं एक डेटा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर 30 क्वेश्चंस। ठीक है। जो डेटा क्लीनिंग के लिए यूज किए जाएंगे, उसमें डेट के फॉर्मूले, टेक्स्ट के फॉर्मूले, इफ के फॉर्मूले, ये सारे इसके अंदर यूज हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चंस भी है साथ में, तो उसको डेटा भी उसके अंदर ही, डेटा को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो वो सारी चीज ट्राई करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हमें करना क्या है इसके अंदर। ठीक है। डिपेंड करता है आपके इसका आंसर के ऊपर, इफ वगैरह पे।